हेलो गुड बढ़ियास। तो कैसे हो आप लोग? जो हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री के ऊपर कि ज्योमेट्री हम कैसे स्कोर करें 35+ आउट ऑफ 40, जो कि बहुत इजी है। बट इसके लिए आपको पहले चैप्टर को देखना पड़ेगा और आपको चैप्टर को पढ़ने का तरीका समझना पड़ेगा। कोई चैप्टर जो आपसे डिमांड करता है प्रैक्टिस बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू बाकी चैप्टर से। जैसे जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये प्रैक्टिस बहुत डिमांड करता है एज कम्पेरिजन टू प्रैक्टिस फ्रॉम द सीनियरिटी। बिकॉज सर्कल जो है यहाँ पर डिमांड करता है प्रैक्टिस प्लस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बाकी चैप्टर से। तो आपको समझना पड़ेगा ताकि उस हिसाब से चैप्टर को डील कर सकते हो। तो मूविंग अहेड, पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न आपके रेफरेंस यहाँ पे लिख दिया है, बट आई डोंट थिंक सो इतना इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है बिकॉज मैंने आपको डिटेल में समझाया था इन अलजेब्रा की स्ट्रेटजी वीडियो में। तो आप देख लीजिएगा। हाँ, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हॉट्स में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, लाइक कैसे क्या रहता है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। बट बाकी पेपर पैटर्न आप देख लीजिए अपने मार्केट चैप्टर वाइज वेटेज के ऊपर। तो सीनियरिटी का वेटेज 10 मार्क्स का है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका हॉट्स में बहुत हाई चांसेस होता है कि आता है। अब इसमें आपको ये रेशियो वाले क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका बीपीटी। बीपीटी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं आपका पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर है, इसके लिए भी कंसेप्ट अच्छी खास है। जैसे कि क्या नाम है आपका, ये 30-60-90 डिग्री वाला जो आपका क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपका इंपॉर्टेंट है। फिर एक चीज इसमें टॉपिक है अपोलोनियस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मार्क माय वर्ड्स 2026 के पेपर में आपको अपने पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर, बिकॉज ये एक फेवरेट टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है। फिर आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से हाई चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में आ जाए, बट प्रूफ करने की आ सकता है बिकॉज का प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके अंदर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम हो गया जो कि इजी सा है, इसका वेटेज 7 मार्क्स का है। हम आगे बढ़ते सर्कल के ऊपर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, जिसको मैं देता हूँ आपको 3 स्टार। वीवीवीआईपी है एंड यू वॉन्ट बिलीव मैंने सर्कल को अपने ऑप्शन में छोड़ गया था बोर्ड एग्जाम में, बट 3.1 3.2 एंड इम्पोर्टेंट जो थ्योरम से उसको मैं करके गया था। जैसे कि साइक्लिक क्वाड्रेटिक वाला थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैंने अपने स्कूल में सेमेस्टर्स प्रीलिम्स सब होते हैं उसे मैं उसको ऑप्शन पे रखा था एंड इसलिए सर्कल ने मेरा एक मार्क्स आ गया। बट हाँ, तभी मैं अपने ज्योमेट्री में 30 स्कोर किया था आउट ऑफ 40 इन दैट बोर्ड एग्जाम। एंड जबकि मैं नॉर्मल स्कूल्स में एंड क्लासेस में 30-31 के आसपास आता था आउट ऑफ 40। सो ये आपका सर्कल में आपको कैसे डील करना है। देखो, सर्कल एक चीज पक्का है कि आपको हॉर्स में क्वेश्चन पक्का आएगा। दो क्वेश्चन तो आराम से तो सर्कल के ऊपर बन के आएगा, सर्कल के ऊपर। एंड इसके लिए आपको बहुत तगड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सर्कल को बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। आप आराम से चैप्टर को टाइम दे सकते हो, आपको 1-2 हफ्ता देना है, दीजिए बिंदास, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको चिल कर लिया तो आपका 12 मार्क्स फिक्स है एंड आपका हो सकता है कि आप 40 में से 40 क्या बहुत क्लोज पहुंच जाओगे। तो सर्कल इंपॉर्टेंट हो गया, जिसमें आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको इंपॉर्टेंट है भाई, टेंजेंट कैसे पढ़ना है। एंड एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम। सर्कल में डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो अपने 40% सवाल वही क्रैक कर लेंगे सर्कल में। फिर हम आते हैं आपका ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। तो जो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन है ये एक आपका पैटर्न फिक्स कर चुका है। इसमें से 4.2 से क्वेश्चन आता है जो है काजू कतरी वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको ऐसे ड्रॉ करना रहता है, ऐसे कट 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 करना रहता है। एग्जैक्टली मुझे भी इसका डायग्राम याद नहीं है, बट इसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि 4.2 में आता है एंड फेवरेट है। ये पक्का आपको हॉट्स में आएगा। तो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन से आपका क्वेश्चन पक्का आएगा और मेरे को ये आपको मैं बता दे रहा हूँ साथ। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो भैया देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब में सबसे इजी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। रीजन इज कि ये ना एक अलाइनमेंट रखा है कि भाई हमें यहीं से क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फिर स्लोप फाइंड करो। तो इसका पैटर्न बड़ा क्लियर सा है। तो अगर आप इसमें बस अपने स्टैंडर्ड सवाल की प्रैक्टिस कर लिए तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़े अच्छे से हो जाएगा। एंड जो कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि स्लोप का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या हो गया, तो ये सब कुछ फॉर्मूला आपको याद हो गए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आराम से मक्खन की तरह इसको पढ़ के निकाल ले जाओगे, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स। इट इज आल्सो वेरी इजी। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बहुत
ये 7 चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस डिमांड करता है वो है आपका त्रिभु, बहुत तगड़ा प्रैक्टिस एंड आइडेंटिटीज अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिटीज अंडरस्टैंडिंग। और आप किसके ट्रिगो के अगर आपने आइडेंटिटी रेशंस याद कर लिए, अब आइडेंटिटीज क्या होता है आप ये पूछोगे तो देखो फॉर्मूलाज ये है एक टाइप का, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे बहुत सारे इसके आइडेंटिटीज अगर आपको याद हो गया तो आपके सवाल 50% करेक्ट हो जाएंगे। और याद नहीं अगर आपको अच्छे से एप्लीकेशन का सीख लिया है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है तो आपका फिर 30% सवाल सॉल्व हो जाएगा। एंड जो लास्ट है आपका 20% बच रहा है वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि भाई इसमें फॉर्मूला बहुत सारे तो आप कैसे सटीक फॉर्मूला को पकड़ते हो और उसको कैसे उसका एप्लीकेशन करते हो, तो आपको ऐसे 20% यानी कि आपका ऐसे करके आपका ट्रिगो सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक और आपका जो मेन है वो है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके चांसेस होते हैं हॉट्स में आने की, तो ट्रिगो भी आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉट्स में आने का। फिर आपका आता है मेंसुरेशन। तो भैया देखो मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका 80% आपका फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। मेंसुरेशन जो मेंसुरेशन है वो 80% डिपेंड करता है फॉर्मूला के ऊपर, डिपेंड ऑन फॉर्मूला। तो अगर आपका अब फॉर्मूला कैसे है इसमें कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फिर आपका इसमें आएगा क्या नाम है आपका ये स्फीयर का वॉल्यूम, ये सब अगर आप पूछेगा कस्टम क्या होता है वो सब के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन होते ज्यादा। तो मेंसुरेशन का फॉर्मूला अगर आप अच्छे से आ गया तो 80% आपका सवाल वहीं बन जाएगा। फिर नेक्स्ट 20% सेम इज कि आप उसका एप्लीकेशन कैसे करते हो। अगर आप उसका एप्लीकेशन परफेक्टली करते हो तो मेंसुरेशन आपका आराम से हो जाएगा। देखो अब इसमें आप आते हैं भैया हमको सारे प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना है क्या, तो देखो अगर आपको 40 में से 40 चाहिए तो आपको सॉल्व तो भाई करना पड़ेगा, बट अगर आपको 35 प्लस चाहिए तो आप बस स्पेसिफिक कुछ चैप्टर्स के आप स्किप कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आपको सर्कल का अच्छे से सॉल्व करो प्रॉब्लम सेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भाई मक्खन नहीं आता आपका, ये क्या नाम है आपका प्रैक्टिस करके साथ आराम से बैठो तब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो प्रॉब्लम सेट सॉल्व हो जाएगा। ट्रिगो मेंसुरेशन का प्रॉब्लम सेट प्रूफ डेट वाले टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इस सीक्वेंस में कर ले जाओगे तब आराम से ज्योमेट्री में 35 प्लस निकाल ले जाओगे। एंड आगे आने वाले वीडियोस में भी आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि और आपको मैं चैप्टर का अभी तो आपका सब्जेक्ट वाइज स्टडी चल रहा है, हम आगे वाले वीडियोस में हम चैप्टर वाइज स्टडी बताएंगे कि कैसे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ से 101% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। एंड एक और चीज आपका 2026 का जो पेपर है वो बहुत 2024 के 85% जैसा आएगा इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन पेपर पैटर्न के हिसाब से। तो ये आपका पूरा सीक्वेंस हो गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मैं इस वीडियो को और लेंथी करना चाहता बिकॉज कि स्टार्टिंग में ये अच्छा नहीं रहेगा कि वीडियो को 20 मिनट तक इसके लेके चलो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मैंने अपना सारे पॉइंट्स कवर कर चुका हूँ। तो एक और चीज बैकग्राउंड नॉइज अगर आपको आया है तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी एंड बहुत ऊपर नीचे बात वो भी आप हैंडल कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द अंडरस्टैंडिंग। आने वाली वीडियो से हम बात करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। टाटा, टेक केयर, लव यू अ लॉट। एंड भाई 90 प्लस चाहिए तो भाई पढ़ाई करो, मेक द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर वेकेशन दिस टाइम बिकॉज बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो रेस्ट पे होंगे, लाइक ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम कि आप अभी से ग्रेड बना लो, बोले एक डिफरेंस बना लो ताकि आपका जब एग्जाम खत्म हो सो यू आर 94 95 एंड दे आर इन मीडियोकर लेवल। दैट्स ऑल। चलिए मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। टाटा, टेक केयर, लव यू अ लॉट।